हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 5 शक्ति के प्रतीक रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा था कि किस तरह से तत्कालीन शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़े उपासना स्थलों का निर्माण करवाया। मध्यकालीन शासकों ने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर स्थापत्य कला के कई नमूने निर्मित करवाए। इस काल में शासकों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अलावा राजनीतिक शक्ति और प्रभाव को भी इमारतों के निर्माण द्वारा व्यक्त किया। मध्यकाल का शासक पर अपनी सत्ता को वैध ठहराने, शासन को स्थायी बनाने तथा पड़ोसी राज्य से अपने राज्य को श्रेष्ठ साबित करने आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इमारतों और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण शैलियों में राजाओं एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दो तरह की इमारतों का निर्माण किया गया। पहले तरह की इमारतों में किले, महल तथा मकबरे थे जो राजाओं एवं बादशाहों के निजी हितों के लिए थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसी इमारतें धार्मिक और लोगों के उपयोग से जुड़ी हुई थीं। संरचना, शैली और निर्माण सामग्री के उपयोग के आधार पर इस काल में बनने वाली इमारतों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग के अंतर्गत 8वीं से 13वीं सदी के बीच बने मंदिरों को रखा जा सकता है। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः नागर और द्रविड़ नामक 2 शैलियों में हुआ। वस्तुतः इस काल में स्थापत्य काल के सभी रूपों का विकास हुआ, जिसमें मंदिर ही अभी बचे हैं। आपने पुरी के जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है, में बने मंदिरों के विषय में सुना होगा। यह अपने निर्माण शैली, भव्यता और मजबूती के लिए विश्व में आज भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था। इस शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती हैं। शीर्ष क्रमशः पतला होता है और इसे शिखर कहा जाता है। मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है, जिसे गर्भगृह कहा जाता है। मंदिर चारों तरफ अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती है। यह प्रदक्षिणा पथ से भी घिरा होता है। गर्भगृह के पीछे और अगल बगल झरोखा बना होता है। इस समय मंदिरों का निर्माण मुख्यतः पत्थरों को तराशकर क्रमिक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए बनाया जाता था। तो आइए अब देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला के महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़ों वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। इसी दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर को रथ का रूप दिया गया है। मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगे गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं, उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां ऐसी लगी हैं जैसे ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इसी चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया था। मंदिर की बाह्य दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई हैं। ये आकृतियां फूलों, पत्तियों, पशु, देव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण हैं। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। इसकी विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जिसकी संख्या 5 से 7 तक होती थी। इसे विमान का नाम दिया गया। स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था, जिसे मंडप कहा गया। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवारों से घिरी होती, जिसमें एक प्रवेश द्वार होता था। वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था। इसे गोपुरम कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरई की मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में ही निर्मित है, लेकिन सामान्यतः दिखने में वह नागर शैली की विशेषताओं से परिपूर्ण लगता है। इस तरह के मंदिर को निर्माण एक साथ शासकों की शक्ति, धन, वैभव और भक्तिभाव को प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रमाण है बृहद्रेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख। इससे यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजा राजेश्वरम था। शासक और भगवान के नाम में समानता का उद्देश्य था जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना। धार्मिक अनुष्ठान में भी देवता और राजा दोनों की उपासना की जाती थी। राजा का देवता मंदिर का प्रधान देवता होता था।
तो लघु देवता उसके सहयोगियों और अधीनस्थों के। इस प्रकार मंदिर और उसमें स्थापित देवी देवता शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित क्षेत्र का छोटा रूप था। द्वितीय भाग के अंतर्गत 13वीं से 16वीं सदी के बीच बनी इमारतों को रखते हैं। इस काल की इमारत स्थापत्य कला के सभी विधाओं में नई है। इसका निर्माण मुस्लिम शासकों द्वारा किया गया था। इस काल में भारत में एक नए शासक वंश तुर्क अफगान शासक वर्ग की स्थापना हुई। नए शासक वर्ग की पहली आवश्यकता थी रहने के लिए भवन और अपने समर्थकों हेतु पूजा स्थलों का निर्माण। पूजा स्थल उपलब्ध कराने के लिए पहले से मौजूद कुछ मंदिरों एवं अन्य इमारतों को मस्जिद में परिवर्तित किया। भारत में बनने वाली पहली मुस्लिम उपासना स्थल कुव्वतुल इस्लाम, जो कि इस्लामिक शक्ति का प्रतीक है, मस्जिद है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक दो नवीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता। मेहराब का दो रूप इस समय भारत में प्रचलित हुआ। इन दोनों में कुछ अंतर है। शैली में परिवर्तन के साथ साथ निर्माण सामग्रियों में भी कई नई चीजें आईं। अब चूना पत्थर और सुर्खी का प्रयोग बढ़ा। यह उच्च श्रेणी का गारा होता था जो पत्थरों के टुकड़ों को मिलाने में सहायक था। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरल और तेज हुआ। इससे पहले भारत में इमारतों को बनाने में सहतीर के उपयोग पर आधारित क्षैतिज शैली को अपनाया जाता था, जिसमें एक विस्तृत संरचना का निर्माण संभव नहीं था। तो आइए अब देखते हैं कुतुब मीनार, इस्लामी शक्ति का प्रतीक। तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया था। यह 5 मंजिल की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 71.4 मीटर है। पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसकी मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाया। साथ ही उसने उसमें एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ है। मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रयोग द्वारा अलाई दरवाजा में देखते हैं। यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। इसने भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इस काल की इमारतें ऊंचे चबूतरे पर और गुंबद संगमरमर का बनाया गया है। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ साथ वहां के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ। वहां स्थानीय शासकों ने, जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया। इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया गया। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कला का बहुत संरक्षण दिया था वे थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। आप यह जानते होंगे कि 12वीं शताब्दी में बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। इनमें आरंभिक इमारत है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा, तेलहड़ा का मस्जिद, बेगू हजाम की मस्जिद। आइए अब देखते हैं मलिक बया का मकबरा। बिहार में तुर्क काल का सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। इसमें ढलवा दीवारें और गुंबद बनाया गया है। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया। स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई। विशेषकर शाहजहां ने। मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में दिखता है। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है।
बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ है। उसने आगरा और फतेहपुर सिकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाजा है जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े, इससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई। हुमायूं और एतमादुद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन दोनों मुगलकालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। जैसे हुमायूं के मकबरा में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ। एतमादुद्दौला का मकबरा में पहली बार पितरादूरा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चाकारी का प्रयोग किया गया। आगे चलकर इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में हमें दिखाई पड़ता है। एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहां के प्रयासों से ही यह मकबरा बना था। शाहजहां के शासनकाल में मुगलकालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। यह काल अपेक्षाकृत शांत और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुए। इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया गया कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी, जिसे कि पितरादूरा भी कहा जाता है, का प्रयोग भी खूब किया गया। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसकी प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। संगमरमर के सुंदर झरोखे, जड़े हुए कीमती पत्थरों तथा छतियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और भी प्रभावशाली लगता है। इस काल में आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे। विशेष रूप में आगरा और दिल्ली में उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों, जिसे कि दीवाने आम और दीवाने खास भी कहते हैं, के निर्माण पर दिया। निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसकी तरफ रहे। उसके सिंहासन के पीछे पितरादूरा का जो काम किया गया है, उसमें चित्रकारी भी शामिल है। यह उसकी शक्ति, न्यायप्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने का उद्देश्य था। औरंगजेब के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्तियों की अपेक्षा अशांत रहा। उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक भी उसी काल में उभर कर सामने आए, जिसके विषय में आप इससे पहले ही अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, लेकिन यह इमारत मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। इसमें अकबरकालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। आइए अब देखते हैं सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेरशाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया।
इसमें शेरशाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है स्थापत्य कला में अपनी विशिष्ट स्थान रखता है। यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। यह इमारत 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है। शेरशाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया। यह इमारत तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने इसी पाठ में पढ़ा है, के बीच संपर्क बिंदु है। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की थी। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेरशाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 2 शैलियां मौजूद थीं। दूसरा, बिहार में शेरशाह का मकबरा अफगान शैली का उदाहरण है। तीसरा, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत मनेर स्थित मकबरा है। चौथा है, मुगल में स्थापत्य कला अपने चरम पर शाहजहां के काल में पहुंचा। पांचवा, शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में 1638 ईस्वी में करवाया। छठा है, जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है में बने मंदिर नागर शैली में बने हैं। सातवां है, मंदिर के केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। आठवां है, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का विकास हुआ। नौवां है, दक्षिण भारत में मंदिर के गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलें होती हैं जिन्हें विमान कहा जाता है। 10वां, मुगल काल में मेहराब और गुंबद नामक 2 नवीन स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ। 11वां, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने शुरू किया और पूरा इल्तुतमिश ने 1229 में किया। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।